और अब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो इनको पांख जाम जाए और ये फिर अपने शरीयत कानून सबके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। नासमझी में ये भी कह गए पिछले दिनों जब आंदोलन चल रहा था कि हम तो जो है मुस्लिम बन जाएंगे, हम उनके भाई हैं। तमाम प्रकरण चल रहा है हिंदुओं के लिए, आप आवाज़ उठा रहे हो, इसमें वामपंथी दल या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी में तो हिंदुत्व कहीं है ही नहीं, इसीलिए तो वो बार बार मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं और उनको भड़काते हैं। हमारे हरियाणा की जनता पूर्णतः जाग चुकी है। कांग्रेस की ये तुच्छ विचारधारा है हिंदुओं को बांटने की। जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण हम क्यों देंगे? जो उत्तर प्रदेश से आके और यहाँ कहते हैं कि भाई हम जाट लैंड बनाएं। अरे भाई जाट जहाँ है वो लैंड ही है, हमें जाट लैंड बनाने की क्या जरूरत है? हम खुद सक्षम हैं, अपने हाथों से काम करते हैं। ऐसे कोई तत्व हमारे समाज में आए तो उनको जूते मारकर भगाना चाहिए। कल कोई और आ जाएगा कि हम ब्राह्मण लैंड बनाएंगे, परसों बनिया आ जाएगा, फिर कोई जैनी आ जाएगा। इस तरह तो हम खंड खंड हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज का बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। फिलहाल मेरे साथ सड़ंगा गांव से भीम सिंह डागर जी हैं और भी बिरोड़ गांव की ऋषिराज जी हैं। सड़ंगा ते आसपास के अपने गामा के सचिवालय में खड़े हैं। आज बड़ा संदेश दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और भारत सरकार को, यूएनओ को एक्शन लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना करके बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो चुन चुन कर अत्याचार हो रहा है वो ना हो, इसलिए ज्ञापन सौंपा गया। भीम सिंह डागर जी से जानते हैं कि पूरा प्रकरण किस प्रकार से है। जेपी भाई आपको नमस्कार और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज जो ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को जगाने के लिए और हमारी बात यूएनओ तक पहुंचाने के लिए सभी हिंदू और सनातन प्रेमी भाइयों ने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। जो बहुत ही हज़ारों की संख्या में यहाँ हिंदू प्रेमी और सनातनी भाई इकट्ठे हुए थे। तो बांग्लादेश में जो हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उनको हमने संदेश दिया है कि आप डरे नहीं और छुपे नहीं, भागे नहीं, हम आपके साथ हैं। ये जो विदेशी ताकतें हैं हमारे को, हिंदुत्व को, सनातन को तोड़ने की जो इनकी मुहिम चला रहे हैं उसको अब हर हिंदू समझ चुका है और अब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये नहीं कि भाई हम अनपढ़ हैं। आज हर जो है हमारा हिंदू सनातनी भाई जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है और वह पूर्णतः जाग चुका है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है। और हिंदू भाई जहाँ भी पूरी दुनिया में रह रहे हैं उनका साथ देना, उनकी रक्षा करना ये हमारा धर्म है। सनातन धर्म में सबकी रक्षा करना, हमारा सबसे प्रेम करना, ये हमें सनातन धर्म सिखाता है। तो आज इसी विषय में हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। एक प्रकरण देखने को मिलता है, डागर साहब प्रैक्टिकल बता रहे हैं, किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रहे। जहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ संविधान को न मानकर, कानून को न मानकर शरीयत लागू करने की कोशिश करते हैं, शरिया कानून लागू करने की कोशिश करते हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों का भी हनन है और अल्पसंख्यकों का तो जीना आराम हो जाता है। बांग्लादेश में हिंदू घट गए, पाकिस्तान में हिंदू घट गए, ये मानसिकता क्या मानवता के लिए ठीक है? जेपी भाई आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जहाँ इनकी मुस्लिमों की आबादी 50% के ऊपर हो जाती है ना तो ये संविधान को मानना बंद कर देते हैं और अपने जो शरीयत के कानून हैं उनको लागू करते हैं। महिलाओं पर ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। जब तक इनकी संख्या कम रहती है, ये कम मात्रा में रहते हैं तो बड़े मीठे बोलते हैं और हर समाज में मिलजुल के रहना चाहते हैं। और ज्यों ज्यों इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो वो एक हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, अगर इंसान को पाँख जाम जाए हैं तो इनको पाँख जाम जाए और ये फिर अपने शरीयत कानून सबके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो अपने आसपास पड़ोसी देशों में या विश्व के दूसरे देशों में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के बहुसंख्यक जो कर रहे हैं, इनके लिए कानून लेकर आए थे मोदी जी। CNRC कानून लेकर आए थे ताकि वहाँ के अल्पसंख्यक हमारे देश में आ सकें, अड़ाई नागरिकता उन्हें मिल जाए। लेकिन वास्तव में क्या होया, हमारे देश के मुस्लिम संगठन के लोग या फिर विपक्षियों ने उनको ऐसा हुआ दे दिया कि ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश में। लेकिन असल मकसद पता है उसका ये था कि दूसरे समुदाय के लोग जो अपने देश में रोहिंग्या बनकर आ रहे हैं उनको देश से वापस भगाना और अत्याचार की असल पराकाष्ठा झेल रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग, उनको अपने देश में लेकर आना। लेकिन बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन देखिए हिंदुओं के साथ हमारे देश के लोग खिलाफ खड़े हो गए। ये विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं ना वो हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने का काम करते थे। वो ये NRC आ गई तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी हमारे जो नज़दीकी शहर है चरखी दादरी, वहाँ बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम आए हुए हैं और वो मनमाने तरीके से कहीं झुग्गी लगा ली, कुछ दिन में फिर वो कब्जा करने लग जाते हैं। तो ये कानून आया था, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया था कि भाई जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं विदेशों में
या जो शरणार्थी हैं वो यहाँ पर आएँ और नागरिकता उनको मिले, इसलिए मोदी जी ये कानून लेके आए थे। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम लीग है ना, उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को बहुत भड़काने की कोशिश की और कुछ हमारे हिंदू भाई भड़क भी गए और नासमझी में ये भी कह गए पिछले दिनों जब आंदोलन चल रहा था कि हम तो जो है ना मुस्लिम बन जाएंगे, हम उनके भाई हैं। ये ओछी मानसिकता का परिचय था। लेकिन अब हमारा हिंदू समाज पूर्णतः जाग चुका है और हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। दूसरे जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जो मतलब हिंदू दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं, उनकी हर तरह से हम रक्षा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और आपने देखी होगी, ये तमाम प्रकरण चल रहा है, हिंदुओं के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, इसमें वामपंथी दल या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे, बीजेपी वाले दिख जाएंगे। और बीजेपी वालों की कुछ बातें बताना चाहूँ। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गो मांस अगर कोई ट्रांसपोर्ट करे, उसका बिजनेस करे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी निराधार नजर आती है। तो इस देश में उनकी भावनाओं की राजनीति चलेगी या हिंदुत्व की भावनाओं को तवज्जो देने वाली राजनीति चलेगी? हमारे देश में तो जो हिंदुत्व की भावना है ना, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को महत्व दे रही है, उन्हीं की विचारधारा चलेगी। और कांग्रेस पार्टी में तो हिंदुत्व कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं वो ही वर्ण संकर नस्ल है। उनका ये नहीं पता वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो एक वर्ण संकर नस्ल है। उसको क्या पता कि हिंदू संस्कृति क्या होती है। इसीलिए तो वो बार बार मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं और उनको भड़काते हैं, उनके अधिकारों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इन सब बातों का जवाब अब हमारे हरियाणा की जनता ने दिया है, क्योंकि हमारे हरियाणा की जनता पूर्णतः जाग चुकी है। अपने अधिकारों की रक्षा करने का उनको मालूम पड़ गया है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उसी का उदाहरण हमारे महाराष्ट्र के जो भाई हैं उन्होंने दिया है। वहाँ भी पूर्णतः हिंदू जाग चुका है। और ये वामपंथी जो हैं, कांग्रेस की ये तुच्छ विचारधारा है हिंदुओं को बांटने की, वो अब नहीं चलेगी। अब तक बहुत चल चुकी है। अब हमारा हर हिंदू भाई जाग चुका है और हमारे अधिकारों की रक्षा अब हम खुद करेंगे। जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना प्रतिनिधित्व, हम सरकार में आ गए तो जातीय जनगणना कराएंगे, जातियों में प्रतिनिधित्व देंगे, आरक्षण की जो सीमा होना बढ़ा देंगे। आरक्षण का लालच देकर क्या हिंदुओं को जातियों में विभाजित करा जा सकता है? ये एक असंभव बात है। अभी जैसे कांग्रेसी है ना, बीच बीच में आते हैं लोगों को मतलब भड़काने के लिए। भाई जो है ना, बीजेपी तो 35-1 कर रही है, भाई जाट को एक तरफ कर रही है, 35 जातियों को एक तरफ कर रही है। ये खुद क्यों नहीं बताते कि हम जो जातिगत जनगणना कर रहे हैं उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसी में शामिल हो गए ना। वे एक पाप कर रहा है तो और उसके हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी पापी हो गए। जातिगत जनगणना किस लिए है? आरक्षण किस लिए बढ़ाना है? आरक्षण उसको चाहिए जो गरीब आदमी है। जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण हम क्यों देंगे? ये उनकी तुच्छ सोच है, इसका हम विरोध करते हैं। तो कई बार आवाज़ उठी भी कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। एक जाति में सब तरह के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मध्यम वर्गीय भी होते हैं। सबको जाति के हिसाब से देना ये थोड़ा सा अब ओल्ड फैशन नए ज़माने में लग रहा है। हरियाणा की बात करूँगा प्रधान जी, कई भाई इसे यहाँ उत्तर प्रदेश में नेता बन के दोनों कह रहे हैं भाई जाट लैंड बनाओगे, लगते हैं जाट भाइयों का तो शोषण हो गया। एक हुड्डा था जाट, वो मुख्यमंत्री बना करता बीजेपी ने शासित मार के वो कुंड में ला दिया, इसलिए सारे एक छतरी का नीचे आ जाओ, आप जाट लैंड बनाओगे। जाट लैंड सही है कि नहीं चाहिए? आप भी जाट हो। देखो जी, मैं एक जाट होने के नाते इन चीज़ों की मतलब इन विचारों की बहुत भर्त्सना करता हूँ। बहुत बुरे विचार हैं ये, हमारे समाज को बांटने का ये काम करते हैं। ऐसे तुच्छ लोग जो होते हैं ना, जो उत्तर प्रदेश से आके और यहाँ कहते हैं कि भाई हम जाट लैंड बनाएं। अरे भाई, जाट जहाँ है वो लैंड ही है। जाट तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हमें जाट लैंड बनाने की क्या ज़रूरत है? हम खुद सक्षम हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, खेती माता धरती माता से अन्न उपजाते हैं, दूसरे लोगों का पेट भरते हैं। हमें जाट लैंड की क्या ज़रूरत है? जाट तो अपने आप में सक्षम है और जाट को भगवान का रूप दिया गया है। तो ऐसे जो तुच्छ विचारों के लोग आते हैं, हम उनका घोर विरोध करते हैं। और दूसरे समाज के साथियों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे कोई तत्व हमारे समाज में आए तो उनको जूते मारकर भगाना चाहिए। हमें कोई अलग से लैंड नहीं बनानी। हमारा 36 कौम का पूरा भाईचारा हर गांव में, हर इलाके में अच्छी तरह से रहता है। ये बहुत ही निम्न विचार हैं कि हम जाट लैंड बनाएंगे, कल कोई और आ जाएगा कि हम ब्राह्मण लैंड बनाएंगे, परसों बनिया आ जाएगा, फिर कोई जैनी आ जाएगा। इस तरह तो हम खंड खंड हो जाएंगे, अलग अलग गांव बट जाएंगे फिर तो एक जातियों के। ये बहुत ही निम्न विचार हैं और ऐसे लोगों को आप बहिष्कार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या जाट समुदाय का शोषण किया जा रहा है जानबूझकर, डेलिबरेटली?
बहुत ही गलत विचार हैं ये। कांग्रेसी जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मानसिकता बहुत निम्न है। भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज का बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। मैं एक जाट और किसान होने के नाते कह रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जाट समाज का बहुत ही मान सम्मान है और पूरी 36 जाति का मान सम्मान है। बराबर देखती है भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं कि भाई ये बढ़िया है, ये ब्राह्मण है, उसको तो सब सनातनी दिखाई देते हैं। और यही विचारधारा की पार्टी हमारे देश में होनी चाहिए, तभी हमारा देश जो है ना फिर से विश्व गुरु बन सकेगा। तो डागर साहब से तमाम मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की। मोटी मोटी यह बात है भाई, जातीय जनगणना के सारे हिंदुओं को जातियों में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। जाटलैंड का वही मकसद है और तमाम आंदोलनों के एक गुट्टी बनाकर पियाई जा रही है एक समाज तय, किसान समाज भाई आ जाओ एक छतरी के नीचे, और फिर उनको किसी न किसी तरह विपक्ष की राजनीति में घुसाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है या कांग्रेस की राजनीति है उसको आप तर्कों के हिसाब से समझने की कोशिश करो। और बहुत सारे लोगों से चर्चा करके मैं न्यू मकसद है भाई समझो, हम सच्चाई ने जानो कि यह सच्चाई है, गलत ने गलत को, सच्चाई ने सच को, और सच्चाई को स्वीकार भी करो। डागर साहब और तमाम लोगों के आप सबने विचार सुने, कैसे लगे कमेंट करिए जरूर बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।